अगर आपकी भी आपके माता-पिता के साथ बनती नहीं है या उनसे हमेशा लड़ाई ही होती रहती है, तो आज की वीडियो में हम उसी का हल ढूँढने की कोशिश करेंगे, इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पर। पॉइंट नंबर 1, आपके माता-पिता आपको चिल्लाते कैसे हैं? क्या अधिकार है उनका चिल्लाने का? क्यों चिल्लाते हैं वो? चिल्लाने का अधिकार ऐसे बन जाता है कि आप जब भी मार्केट में निकलते हैं, मान लीजिए आप कभी मार्केट में गए, तो आपको कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी लाइफ़स्टाइल चाहिए, तो उसके लिए आपको पे ऑफ करना होता है। तो इसके बाद अगर आप इस दुनिया में आए हैं और आप अपने माता-पिता के शरण में हैं, वो आपको पे ऑफ कर रहे हैं, वो आपको सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आपको खाना-पीना दे रहे हैं, तो उसके लिए ये सब फ्री में नहीं आता है। हर चीज़ के लिए आपको पे ऑफ करना पड़ता है, मीन्स आपको उसमें कुछ देना पड़ेगा तब आपको कुछ मिलेगा। तो ये एक ऐसा बिज़नेस समझ लीजिए, ऐसा आदान-प्रदान है कि मतलब वो अगर आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उन्होंने आपका लालन-पालन किया है, तो उनके पास ये अधिकार है कि वो आपको चिल्लाएँ या डाँटें या जैसे अपने रूलों के मुताबिक चलाएँ। ये उनका रूल, उनकी अधिकार बन जाता है। पॉइंट नंबर 2, वो अब माता-पिता के साथ हमारे जो रिलेशन है ये अभी का तो है नहीं, हम बचपन से उनके साथ रहते चले आए हैं। 8 से 10 साल की उम्र तक हमारे रिलेशन माता-पिता के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो मतलब वो हमें प्यार करते हैं, हम उससे उन्हें प्यार करते हैं। लेकिन 10 से 12 साल की उम्र के बाद 16 से 18 साल तक वो हमारे दुश्मन कैसे बन जाते हैं? ऐसा तो है नहीं कि वो उन्होंने कोई चेंजमेंट खुद में बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज ले आए या हम एकदम बदल गए, ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये हुआ कैसे? ये उनके बिहेवियर से होता है। सबसे बड़ी बात होती है हमारे कैरेक्टर के साथ, मतलब जब हम बचपन में होते हैं तो हमें एक गाइड करने वाला चाहिए होता है, जो हमें राह दिखाए, सही है, क्या गलत है ये बताए। और जब हम 10 से 12 साल की उम्र तक आते हैं तो हमें ये सब पता चल जाता है कि हाँ, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने से क्या होगा और क्या नहीं करना चाहिए हमको, ये सब हमें पता होता है। तो उसके बाद हमें कोई गाइड करने वाला रूलर नहीं चाहिए, हमें एक फ्रेंड चाहिए होता है तब इस उम्र में आकर, जो हमारे साथ हमारे दुःख में खड़ा रहे, हमारे सुख में खड़ा रहे, जिसके साथ हम सारी चीज़ें शेयर कर सकें, अपने दुःख, अपनी बातें, सारी चीज़ें उसके साथ शेयर कर सकें, उसके साथ हँसी-मज़ाक कर सकें। तो जब 10 से 12 साल की उम्र में हम लोग आते हैं तो हमें एक दोस्त की ज़रूरत होती है, जो हमारे माता-पिता जो अभी के अभी के सिनेरियो में जो माता-पिता क्या करते हैं, वो हमेशा जैसे रूल करते, गाइड करते चले आ रहे होते हैं, वैसा ही वो चाहते हैं कि हम आगे भी इसे ऐसे ही दिखाएँ, ऐसे ही ट्रीट करें। तो उस बेसिस पर हम लोगों के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी धीरे-धीरे कम होने लगती है। मतलब हम चाहते हैं कि हम कंटेंट क्रिएशन शुरू करें, तो वो कहें नहीं, ये सब गलत है, तुम्हें जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ये सब। फिर धीरे-धीरे हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है, जिससे हम लोगों के माता-पिता के साथ थोड़ा-सा अनबन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन इस चीज़ का ये है कि कंक्लूज़न में अगर बात करूँ, तो हमें अपने माता-पिता से ये बात शेयर करनी चाहिए कि अब जो भी है, इस एज से इस एज तक ऐसा होता है, फिर इस एज से इस एज के बाद 18 से मतलब 12 से 18 साल के बाद तक ये होता कि हमें एक दोस्त की तरह ट्रीट कीजिए आप। क्योंकि इंडिया में क्या है कि पेरेंट्स इस बात को समझते ही नहीं हैं, इस पर ना ही कोई बुक पढ़ता है। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें को पेरेंट्स कभी नॉलेज पर इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं। अब हाँ, ऐसा है कि हमारा सिनेरियो ही ऐसा नहीं है, मतलब लोग ऐसा ना हमारे यहाँ चल के ही नहीं है, जैसे कह लें कि हमारे यहाँ चल ही नहीं आया है। तो इस वजह से हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं। क्योंकि अगर हम पास्ट में जाकर देखें तो पहले ऐसा होता था कि हमारे हमारे पूर्वज लोग अपने बच्चों को ऐसे ट्रीट करते थे, मतलब
8 से 10 साल तक, जैसे उसके पहले तक उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए, अपने हिसाब से जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें राइट दे देते हैं। जैसे कि शादी के बाद होता है हमारे यहाँ आमतौर कि अपना अब तुम देखो उसके हिसाब से, तो उससे पहले भी होता, क्योंकि होना चाहिए। यही थोड़ा सा फ्रेंडली वे में हम अपने माता पिता को समझा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि हम समझाएंगे तो हो सकता है ना समझें, ये बहुत ही बड़ी बात है कि हाँ शायद ही समझे, लेकिन अगर समझ जाते हैं तो ये आपका जो भी इशू है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर ये नहीं हो पाता है तो आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं। दैट इज़ वन पॉइंट जो मैंने पहले पॉइंट में बताया कि अगर वो आपको चिल्लाते हैं या आपको कुछ समझाते हैं या किसी चीज़ में वो अपनी रूल रेगुलेशन डालते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कुछ बिना किए आपको कहे, क्योंकि वो आपको खिलाते हैं, आपको पिलाते हैं, आपको उन्होंने पाला है। तो इस बेसिस पर वो ये बात कह रहे हैं कि आप इस वे में जाइए। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि वो हमेशा आपका भला ही चाहेंगे। माता पिता कभी भी आपका बुरा नहीं चाह सकते हैं, तो इस बेसिस पर वो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन हमें कई बार बुरा लगता है और कई बार वो गलत होते भी उनकी, अब उनकी सोचना, उनका जो भी है वो थोड़ा सा हमारे सोचने के हिसाब से थोड़ा सा अलग होता है। और आज के न्यूज़ में थोड़ी सी नॉलेज गैप या थोड़ा सा जनरेशन गैप जैसे सिचुएशन भी बन जाती है। सो ये सब है और आप इसी से ध्यान कर सकते हैं। इसमें सोच कह सकते हैं आपकी, चलो वो इतना सब कर रहे हैं तो इसके लिए आप पे ऑफ कर रहे हैं, जैसे वो चिल्ला रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा अगर आप अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब विंग्स के साथ आपको उड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा, तब तक के लिए, जब तक आप खुद कुछ कमाने नहीं लगते हैं या आपने कोई स्किल बिल्डिंग नहीं कर ली है या आप स्वयं से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा अपने आप को होल्ड ऑन कीजिए और उनके हिसाब से ही सही तब तक रजिस्ट करने की जगह उनके फ्लो में ही चलकर चीज़ों को मैनेज करते रहिए। फिर धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कीजिए, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए और आगे बढ़िए। फिर अपने मीन्स जैसे ही अगर आप घर में पैसा कमा कर देने लगे तो उसी दिन से होता है कि आपकी वैल्यू घर में हो जाए आपको। फिर उसके बाद जैसे उन्हें लगता है कि उसने ये काम शुरू किया, उससे पैसा आने लगा, तो माता पिता समझते हैं कि इस चीज़ से इसको काम हुआ है, तो ये ऐसा है, तो हमारा बेटा गलत नहीं करेगा, तो इस विषय में उनको ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो ऐसा ही है, आप ऐसा ही कर आप अपने जीवन को, मतलब अपने रिलेशनशिप को अपने पेरेंट्स के साथ बेटर कर सकते हैं। मैंने भी किया है और ये 100% काम करता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को भी देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी इसी सेम हैंडल पर है, @bountiful पर। थैंक यू सो मच।